दर्शकों नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ पलवल ज़िले से और पलवल के गांव गेहलव के अंदर खड़ा हूँ, जहां पर थोड़ी ही देर में शहीद हितेश जो कि लद्दाख में देश के लिए बलिदान हो गए, उन्हीं के गांव में मैं अभी मौजूद हूँ। और अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं, सैन्य और जो पूरे भव्य तरीके से देशभक्ति में पूरा जो माहौल रहेगा यहाँ पर, अभी मैं गांव से ही लाइव हूँ। पूरा गांव एकजुट होकर मेरे सामने देख सकते हैं किस प्रकार से शहीद के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहा है और वो स्थान तैयार कर रहा है जहाँ पर वीर सपूत हितेश सहरावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर खड़ा हुआ है, नम आंखों से उस वीर सपूत हितेश की प्रतीक्षा में है। पूरा गांव यहाँ पर उसके लिए तैयारी कर रहा है। आइए एक बार ग्रामीणों से बात करते हैं कि किस प्रकार का उनको आज दुख है, किस प्रकार के गर्व के क्षण में आज वो हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं यहाँ ग्रामीणों से। आर्य जी नमस्कार। आर्य जी क्या कहेंगे? आज देखिए एक बहुत ही गर्व का क्षण भी है और साथ ही साथ पीड़ा का भी बहुत बड़ा क्षण है कि आज एक ही परिवार ने, सहरावत परिवार ने, दो वीर सपूतों को देश के बलिदान में न्यौछावर कर दिया। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सहरावत पाल के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। जिस तरह से एक ही परिवार के दो युवा बेटों ने अपनी शहादत दी है, हालांकि यह सर्वोच्च बलिदान है, हर किसी को नसीब नहीं होता। और इससे पूरे क्षेत्र में, सहरावत पाल ही नहीं, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मैं जानना चाहूँगा कि हितेश कैसे स्वभाव के थे, क्या क्या मतलब उनके विचार कैसे थे और उनके परिवार के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। हितेश बहुत ही सरल और हंसमुख स्वभाव के थे। वो सामाजिक और युवाओं के प्रति बहुत सौम्य स्वभाव रखते थे और उनका परिवार बहुत सभ्य परिवार है और गांव में बहुत ही अच्छे तरह से वो मिलजुल कर। देखिए ईश्वर की कैसी एक बड़ी, मैं कहूँगा कि एक लीला लगा लीजिए कि एक ही परिवार से दो शहीद सुनील और अब शहीद हितेश। क्या कहना है? ये परिवार वालों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकती। आर्य जी नमस्ते। आर्य जी आप बहुत ही प्रयास यहाँ पर गांव के सरपंच के साथ कर रहे हैं और आपका भी पड़ोसी गांव है, गांव कोंडल है। किस प्रकार से देखते हैं आज के इस भावुक क्षण को? देखिए आज का दिन बड़ा दुख का दिन है देश के लिए। पहले इसी परिवार से भाई सुनील सहरावत जी ने शहादत दी, उसके बाद अब ये उन्हीं के परिवार से दूसरा भाई हमारा हितेश सहरावत जी, ये लेह लद्दाख में तैनात थे आर्मी में और इनका बहुत अच्छा वर्चस्व था गांव के अंदर। बड़ा सेवा भाव ये गांव के लिए रखते थे। तो जो गांव के प्रति अच्छी सोच और अच्छा लगाव रखता है और सेना और देश के लिए जो शहादत देता है, वो शहादत हमेशा देश के में और हमारे गांव गेहलव के लिए तो ये बड़ा, मैं कहूँगा, दुख का दिन भी है और गौरव का दिन भी है। गौरव का दिन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि देश के लिए बलिदान देना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है। इस परिवार ने हमारे इलाके में गेहलव गांव के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है और ग्राम पंचायत गेहलव की तरफ से, यहाँ के मौजूदा लोगों की तरफ से, सरपंच की तरफ से, समस्त ग्रामीण और युवा साथियों की तरफ से आप देख रहे हैं ये जो पार्थिव शरीर हमारे शहीद का यहाँ पर लाया जाएगा। तो यहाँ पर लगातार 2 दिनों से 24 घंटे जेसीबी और ट्रैक्टरों के माध्यम से ये जो है जमीन लेवल की गई है, मिट्टी आदि डाल करके बड़े राजकीय सम्मान के साथ आज इनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें पूरे जिला प्रशासन की तरफ से धार्मिक, सामाजिक सभी प्रकार के लोग यहाँ पर इलाके के आएंगे और उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। मैं भी अपने पंचायती राज विभाग की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ, हे परमात्मा ऐसे जो देश के लिए शहादत देते हैं इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस दुख की घड़ी में इस परिवार को, इस इलाके को, खासकर इस परिवार को
जो है ढांढस दें, जिससे कि ये इस दुख में सरकार से क्या अपील करते हैं परिवार के लिए? देखिए, हितेश जो शहीद हुए हैं वो अपने पीछे एक परिवार छोड़कर गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां छोड़कर गए हैं। एक बेटी है, एक बेटा है और परिवार भी है। पिताजी भी आर्मी में रहे हैं। तो क्या आप मांग करते हैं सरकार से? देखिए, ग्राम पंचायत की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से इसी परिवार से मैंने जैसा आपको बताया, पहले भाई सुनील सहरावत जी शहीद हुए हैं, तो ग्राम पंचायत द्वारा भी और जिला प्रशासन द्वारा भी आप थोड़ी आगे देखेंगे तो शहीद सुनील स्मारक बना हुआ है, जहां पर एक टीन शेड भी ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया। अच्छा पार्क एवं भव्य चार दीवारी वहां पर जिला प्रशासन के सहयोग से की गई है। और इसमें भी निश्चित रूप से जिला प्रशासन की तरफ से ज़्यादा जो भी सुविधाएं दी जा सकेंगी, ग्राम पंचायत की तरफ से भी हम भरपूर सुविधाएं देना चाहेंगे इसमें, क्योंकि शहादत ये इलाके में हमारा नाम होता है इस प्रकार की शहादतों से। भाई लक्ष्मण भी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का माहौल अभी गांव में बना हुआ है। देखिए, जब खबर आई होगी कि जो हमारे सैनिक हैं, जवान हैं, वो शहीद हुए हैं, तो किस प्रकार का माहौल गांव में देखा जा रहा है? माहौल तो जी हमारे और पास के गांवों में भी बहुत ही गमगीन है। बाकी अभी थोड़ा पार्थिव शरीर आने में टाइम लग रहा है, और भी जो भी और पास के भी हमारे बहुत गांव के सभी लोग यहाँ पे आए हैं, कोंडल से भी हैं, कलसाड़ा से, भमरोल से, सभी गमगीन का माहौल है फिलहाल। कैसा एक उनका लगाव था गांव ग्रामीणों के साथ में? किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ था? कैसे थे वो? मतलब ज़्यादातर तो उन्होंने देश की सेवा के लिए ही वो बॉर्डर पे रहे हैं या अपनी ड्यूटी पे रहे हैं, लेकिन जब भी कभी गांव में आए हैं बहुत ही अच्छा स्वभाव, सबसे मिलने वाले, सबसे नमस्कार हेलो आए, बहुत अच्छा स्वभाव रहा है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से उनके परिवार के लिए? कैसी सुविधाएं हों, क्या कहेंगे आप? देखो, तो परिवार का बालकों का जो पालन पोषण है वो तो सरकार करेगी ही, बाकी और भी जो हैं हमारे बड़े बूढ़े सभी मिलकर बोल बतला के जो भी होगा वो भी सही सहयोग होगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं लाइव हूँ गांव से। भैया जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जी, कैसा गांव के अंदर अब माहौल है? जब खबर आपको लगी तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे? गमगीन माहौल है जी। एक गौरव की भी बात है कि हमारे गांव में कोई शहीद हुआ और एक ही परिवार के दोनों शहीद हैं। हमारी तो यही बात है सरकार से, जो गहलव गांव है पलवल ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा फौज में गहलव गांव के ही बच्चे हैं, और अब कंपनियों में धक्का खा रहे हैं जब से 4 साल की भर्ती करी है। हम मांग करते हैं सरकार से, पहले की ही तरह जो सुविधाएं दे रही है सरकार, ऐसा ही फौज में दोबारा से वो स्कीम लाए। कितने वर्ष हो गए हैं हितेश को फौज की सेवा करते हुए? इन्हें 13-14 साल की सर्विस हो गई है। 22 साल की सर्विस है, और पूरा परिवार ही सैनिक परिवार है। दादा भी रहे हैं, भाई भी, पिताजी भी हैं। अब परिवार में कौन कौन है? परिवार में पिताजी एक भाई है, इनके 2 बच्चे हैं, लड़का है लड़की। अच्छा, सुनने में आया है कि हृदय गति रुकने से जो उनकी जीवन लीला अब पूरी समाप्त हुई है, तो कैसे आपको समाचार मिला? क्या समाचार मिला था? वहीं से ही फौज से ही सूचना मिली परिवार वालों को, उन्होंने फिर सूचित किया गांव को, बस्ती माता को, फिर सगे संबंधियों को सूचना मिलती गई। जैसे जैसे गमगीन सुनते ही धक्का सा लगा। एक परिवार में कोई सदस्य जाता है फिर शहीद हो, बहुत बड़ा गौरवपूर्ण माहौल है। दर्शकों, आप देख सकते हैं। कृष्ण भाई, क्या कहेंगे ग्रामीणों का? कैसा अभी यहाँ पर माहौल है? कैसे, कितनी देर लगेगी आने में उनको? लगभग 1 बजे का जो ये कार्यक्रम रखा है, वैसे बड़े दुख की बात है। हमारे मौसी के लड़का थे भाई हितेश सहरावत, और जो सुनील सहरावत है जो पहले उसमें क्या नाम है उसका, पैरामिलिट्री बोलने का मतलब, तो हाँ पैरा कमांडो में, तो उसमें शहीद हुए थे। उनका चाचा का लड़का है, सॉरी ताऊ का हितेश। हाँ, एक ही परिवार के दोनों भाई हैं जी। हाँ, तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, अभी हम लाइव हैं उस जगह से जहां पर कुछ ही क्षणों के अंदर जो पार्थिव शरीर है वीर सपूत हितेश सहरावत का, वो यहां पर लाया जाएगा। सभी ग्रामीण
उस जगह को समतल करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर इलाके की जो बस्ती है वो भी आएगी। इस जवान को अंतिम विदाई देने के लिए और कल से ही इस जगह की यहाँ पर सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं भी, बुजुर्ग भी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं और जानना चाहूँगा। जी भाई साहब नमस्कार। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं। नमस्ते बाबा, कब तक आ जाएंगे जो शहीद हितेश? अभी आ जाएंगे एक आध घंटे, एक घंटा, एक डेढ़ घंटा लगेगा। अच्छा, एक ही परिवार से दो शहीद हुए हैं देश पर। एक पहले हुएगा छोटे भाई को, जो दूसरे बड़े को है। कैसा व्यवहार था, कैसा स्वभाव था हितेश का? बहुत बढ़िया लड़का है, दोनों बहुत अच्छे। सरकार से भी कुछ अपील करोगे हितेश के परिवार के? तो अपील यही है हमारी, जितनी इनकी मदद हो सके। बालक रह गए छोटे छोटे, 2 बच्चे हैं यहाँ पे, तो जितनी मदद सरकार कर सके उतनी करनी चाहिए। दर्शकों, मैं अभी लाइव हूँ, पूरा गांव बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं। भाई साहब नमस्ते, क्या कहना चाहोगे कि देखिए एक ही परिवार से 2 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, कैसा महसूस कर पा रहे हो आप? ये दुख की बात भी है कि एक ही परिवार से 2 बेटे को एक साल, मतलब 2-3 साल के अंदर ये हुआ है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि परिवार में बहुत जिम्मेदार जो बंदे हैं वो उनके साथ ही ये हुआ है। बहुत दुख की बात है। चलिए, निश्चित ही मैं समझ पा रहा हूँ, पूरा गांव पीड़ा में भी है और ये गर्व का भी क्षण है। मरे हुए ड्यूटी पे जी, और ड्यूटी पे भी वो बर्फ के एरिया में हो। जी लद्दाख में था। एक तो ऐसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शहीद तो है ही, शहीद का तो दर्जा मिलेगा ही। जितना भी सरकार की ओर से जो भी मदद मिलती है वो मिलनी चाहिए। और आगे बाल बच्चे हैं जो, उनका ध्यान सरकार रखे। बिल्कुल, उनको कुछ नौकरी मिल जाए। अगर बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र अभी पढ़ रहा है, छोटा ही है। अच्छा, पुणे पढ़ रहे हैं। कितनी उम्र है बाबा? 18-20 साल की है। तो सरकार से क्या अपील करोगे उस बेटे के लिए? क्योंकि अब कमाने वाले तो देखिए उनके पिता थे जो देश पर सर्वोच्च बलिदान देकर गए हैं, आपके गांव के ही हितेश। और मुझे बताया गया कि ये दूसरा बलिदान एक ही परिवार ने दिया है। एक परिवार से गए दोनों बलिदान इनको, और इसके माता पिता भी इसके कहा बीमार से रहे, इसके बच्चे नौकरी मिली चाहिए, इसके हार्ट अटैक मरीज आर्थिक मदद करे, मदद करनी चाहिए इन बच्चे इनकी तरफ ना। एक लड़का उनके साथ ही जो बहन है उनकी मदद करनी चाहिए उनको, गवर्नमेंट सरकार। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं फिलहाल मैं उसी गांव से लाइव हूं। ये हतीन खंड का गांव है गेहलब। पूरा गांव यहां पर मौजूद है। युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो शहीद का पार्थिव शरीर है वो भी पहुंचेगा। और वो स्थान है जहां पर अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार किया जाना है। और जी नमस्ते, क्या कहना है जी? नमस्ते जी। कहना है कि हमारे इस परिवार ने 2 लालों को देश के कार्य में शहीद हुए हैं और सरकार इस परिवार, ये गरीब परिवार है और इसकी भरपूर जितनी कोशिश हो सके इसकी मदद की जाए। ये बहुत गरीब परिवार है और इस परिवार ने 2 बेटों को देश की सेवा में समर्पित किया है। इनके पिताजी और इनके दादाजी भी फौज में ही सेवा करते? दादाजी भी फौज में थे और इनके पिताजी भी फौज में थे। तो ये परिवार देशभक्त परिवार है और इस परिवार की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। क्या मदद हो ऐसी? इसको मदद ये हो जी, इनको सरकारी नौकरी दी जाए परिवार में से इस शहीद के लड़के को। बता रहे हैं कि बेटा भी 20 साल का? हाँ 20 साल का है जी। लड़की भी है शायद मेरे 17-18 साल की, लड़का 20 साल का है जी। बिल्कुल बिल्कुल, इनको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। ये है जी भैया, क्या कहोगे
सर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हितेश बहुत मेहनती था, मेरे से 1 साल जूनियर था, मेरे साथ ही पढ़ता था। आपके साथ पढ़ते थे? हाँ जी, मेरे साथ पढ़ते थे और शुरू से ही इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था और हमेशा कहते थे कि मैं देश की सेवा करूँगा और देश सेवा में ही आज ये शहीद हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सर हम ये मांग करते हैं कि इनके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। इस परिवार में दूसरी शहादत है, इनके चाचा के लड़का भी पहले सुनील सहरावत जो शहीद हो चुके हैं और अभी जो हमारे साथी हितेश भाई जो है लद्दाख में पोस्टिंग है इनकी और ये वहाँ पर शहीद हुए हैं जी देश की सेवा करते हुए। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं कि इनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब परिवार का जो सहारा था वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो गांव वालों का एक अनुरोध है सरकार से कि वो परिवार के बेटे को यानी कि जो हितेश के बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी दे और पूरा परिवार ही देशभक्त परिवार है। जो इनके दादाजी थे, हितेश के दादाजी थे, वो भी फौजी रहे और पिताजी भी फौज में सर्विस देकर आए और हितेश ने भी देखिए देश के लिए बलिदान दिया और जो इनके चाचा के लड़के थे उन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया। उनका नाम सुनील था, सुनील सहरावत, जो 2018 में शहीद हुए और यहाँ से महज थोड़ी ही दूर 50 मीटर दूर ही उनकी जो समाधि स्थल है और अब पूरा गांव गमगीन है, भावुक है और कहीं ना कहीं युवाओं में देशभक्ति की भावना, एकजुटता की भावना देखी जा रही है। सब उनके लिए यहाँ पर स्थानीय पैरामिलिट्री कमांडो थे सुनील जी। जी नमस्ते जी। क्या कहेंगे इस परिवार के लिए? और देखिए एक ही परिवार ने 2 शहीद देश को दिए हैं, कितना देशभक्त एक परिवार है जिनके पिताजी भी फौज में और दादाजी भी फौज में। क्या कहेंगे इस परिवार के लिए आप? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो जो हितेश सहरावत आज शहीद हुआ है बड़े दुख की बात है क्योंकि नौजवान है, पहले भी इसका एक चाचा का लड़का शहीद हो चुका है। हमारे लिए दुख की बात है और गर्व की भी बात है क्योंकि सहरावत परिवार में एक इन बच्चों का जन्म हुआ। इन माताओं ने ऐसे सपूत बच्चों को जन्म दिया जो देश के लिए जीते जीते अपने प्राण न्यौछावर कर गए और अपनी देश की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसे कदम उठाए। हमें इस बात का बहुत गर्व भी है। सरकार से कुछ मांग करेंगे इस परिवार के लिए? देखो, सरकार को तो ये चाहिए कि अगर जो देश की रक्षा कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन जो बच्चे रह गए हैं कि उनकी अच्छी परवरिश हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको योगदान देना चाहिए। अच्छा, ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि देखिए जब कोई शहीद होता है थोड़े दिन के लिए तो एक भावना रहती है प्रशासन की भी, सरपंचों की भी और स्थानीय लोगों की भी, परंतु कुछ समय बाद ऐसा क्षण आता है जब ये शहादत को भूल जाते हैं या उस परिवार की तरफ ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में क्या अनुरोध रहेगा आपका? हमारा बिल्कुल ये अनुरोध रहेगा सरकार से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए। वैसे तो अभी जो पहले बच्चा शहीद हुआ था हमारा सुनील सहरावत, हम हर साल उसके वो मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं, लोगों को बुलाते भी हैं। हम भूलना तो नहीं चाहते, हम तो याद रखना चाहते हैं और हमें ये गर्व की भी बात है। पर सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि इनको कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया ऐसे शहीद को मिलना चाहिए ताकि जो बच्चे रह जाते हैं उनका कोई शादी संबंध का भी है, उनके खर्चे भी हैं, वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी फ़िलहाल मैं लाइव हूँ, तस्वीरें में देख सकते हैं उस स्थल का यहाँ पर निर्माण चल रहा है, उस जगह को बनाया जा रहा है जहाँ थोड़ी देर में शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा और यह जो मिट्टी समतल की जा रही है ये आज मिट्टी पवित्र होने वाली है क्योंकि उस वीर सपूत की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा और यहीं पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। और ऐसे वीर सपूत के लिए हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ईश्वर ऐसे वीर सपूत हर गांव में दे जो अपने पूरे गांव को नहीं, पूरे क्षेत्र को नहीं, पूरे राष्ट्र को गौरव का क्षण देते हैं और सैन्य सम्मान के साथ में
यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन भी थोड़ी देर में पहुँचेगा और हज़ारों की भीड़ भी यहाँ पर रहेगी और अंतिम विदाई बहुत ही भव्य रहने वाली है। देशभक्ति के रंग में यहाँ पूरा गांव रंगने वाला है। गांव के युवा भी स्वयंसेवक बन के यहाँ पर इस ग्राउंड को तैयार कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में हम आपको फिर से लाइव दिखाएंगे जब शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहें, आपको आगे की जो तस्वीरें हैं वो हम लाइव दिखाएंगे। नमस्ते।